शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा में युक्त हो जाती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किसके व्यर्थ तुम डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न तो पैदा होती है न ही मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में न कुछ खोता है न कुछ व्यर्थ होता है। विषयों की चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होता है और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोहन और अभिवेक उत्पन्न होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य को मन को भी चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती है। जिसकी इंद्रियां वश में होती है उसके बुद्धि भी स्थिर होता है। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए एक दृढ़ स्थिर हो जाता है, यह मनुष्य संकट रूपी आक्रमण को सहन करने का और निश्चित रूप से खुशियों का मुक्त होने का एकमात्र साध्य है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शस्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग प्राप्त कर लोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल के आसक्ति में न फंसो और कर्म को त्याग कर न करो। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो लिया इसी ईश्वर से लिया और जो दिया इसी ईश्वर को दिया। जो मन का नियंत्रण नहीं करते उनके लिए यह मन शत्रु का समान कार्य करता है। खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस जाना है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान एक मृत्यु का समान है। सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का प्रकट दिखते हैं। फिर इसे सोचने की क्या बात है? परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों का स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकती, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अमर है। जो लोग इस आत्मा को मरने वाला या मारने वाला मानते हैं वो दोनों ही नासमझ हैं। आत्मा न किसी को मारती है और न ही किसी द्वारा मारी जा सकती है। न यह शरीर तुम्हारा है न यह शरीर के तुम मालिक हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? व्यक्ति चाहे जो भी बन सकता है यदि उसमें पूर्ण विश्वास और इच्छा हो। कर्म नहीं उसे बांधता जिसने काम को त्याग कर दिया हो। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझ में जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके विषय में चिंता करके हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कार्य का निष्क्रियता और निष्क्रियता से कार्य देखते हैं वह एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अन्याय भक्ति भाव से मुझे खोजता है तो उसे भी साधु मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति का प्राप्त करता है।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा। जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो।